गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है बसंत पंचमी, जिसे बोलते हैं सरस्वती पूजा। तो सबसे पहले मैं उठ गई, ब्लैंकेट को फोल्ड किया, प्लस इसके साथ साथ मैंने चादर भी नए वाले बिछा दिया, पुराने चादर निकाल के। तो उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में जाने के बाद मैंने सबसे पहले पानी को गर्म किया पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी गर्म पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह उठ के सबसे पहले चाय ना पी के, बिस्किट ना खा के, उसके गर्म पानी पिया करो, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैंने सबसे पहले वही कर लिया, और साथ साथ में मैंने बर्तन जो था रात के पड़े हुए धुल के जो मैंने रखा था उसको भी अपने जगह पे रख दिया, और दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि रात के दूध होते हैं। तो मैं सुबह सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं दूध गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया रूम पे अपने। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया, साथ साथ झाड़ू लगाने के तुरंत बाद पोछा लगा दिया। क्या होता है ना कि आज सरस्वती पूजा है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर बच्चे को भी करना होता है। तो मैंने आज इसके पापा को बोल दिया था कि सुबह सुबह कि मैं नहा धोवा के निकल जा रही हूँ, आप बच्चे को नहला देना और साथ साथ अपने खुद भी नहा लेना। तो मैं नहा कर आ गई थी। नहा के आने के बाद मैंने अपने को क्रीम वगैरह लगा के अच्छे से तैयार होके, अच्छे से तो अभी तैयार नहीं हुई, बट मुझे अभी साड़ी बाद में पहनूंगी, क्योंकि अभी ऐसे हो जाता है ना कि मैं साड़ी पहन के कोई काम नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने अपने आप को अच्छे से तैयार करके, जैसे बाल वाल झाड़ना, उसके बाद क्रीम वगैरह सिंदूर वगैरह करके मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि टाइम बहुत ये हो गया था, टाइम ज़्यादा हो नहीं रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि पूजा वाले दिन में जल्दी जल्दी सारी चीज़ करना। तो स्पेशल आज मैंने बहुत अच्छे से मंदिर भी सजा दिया था, मंदिर को साफ़ सुथरा करके, कि वैसे तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, बट आज थोड़ा स्पेशल से फूल वगैरह माला वगैरह निकाल के सारे बर्तन इकट्ठे कर लिया था। आज थोड़ा ज़्यादा पूजा का बर्तन हो गया था, तो फिर इसमें भी टाइम जाता है फ्रेंड्स। देखो मैं सारे मंदिर को भी साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ फिर मैंने बर्तन को भी धुलने के लिए रख दिया था पूजा वाला, फिर मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ। ये देखो। तो आपको, आपके यहाँ कैसे सरस्वती पूजा होती है मेरे को भी कमेंट करना। फिर मैं लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए आ गई, और नहलाने के बाद इनको येलो येलो कपड़े पहना दिया, साथ साथ में इनका श्रृंगार भी कर दिया, क्योंकि अगर श्रृंगार थोड़ी बहुत भी अगर कमी हो जाए ना, तो फिर अधूरी अधूरी सी लगती है ना लड्डू गोपाल को, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने साथ साथ इनको पीले पीले वस्त्र भी पहना दिया था। ये देखो, पहले जैसी वाली बात नहीं रही है ना आजकल सरस्वती पूजा में। पहले तो हम क्रेज़ रहता था फ्रेंड्स की, एक महीने पहले से ही हम लोग इतनी प्रिपरेशन करने लगते थे कि ये साड़ी पहनना है। बेसिकली पता है क्या, हम लड़कियों को इतने अच्छे से मैंने कौन सी साड़ी पहनना है, कौन से सूट्स वगैरह पहनना है, सारे तैयार कर लेते थे हम ना। उसके बाद मैंने माता सरस्वती माता की चौकी लगा दी यहाँ पर। मुझे येलो कलर का वो नहीं मिला था आसन, तो मैंने रेड कलर का जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने लगा दिया, और साथ साथ में इनका फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से पोंछ के इनको रख दिया आसन पे, उनको चौकी लगाकर। उसके बाद मैं सारे फ्रूट्स में लेकर आ गई थी, जैसे बैर, केले, संतरा, स्वीट पोटैटोज़,
ये मैंने सारे लेकर आ गए थे फ्रूट्स में। इसके पापा को मैंने पहले ही बोल दिया था, कल ही बोल दिया, तो वो कल ही लेकर आ गए। तो सुबह सुबह क्या होता है ना कि नहीं हो पाता है ना जल्दी, फिर लेट होता है, 11-12 बज जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ना पूजा पाठ करने में। फिर मैंने इनको येलो कलर की चुन्नी उड़ा दी, क्योंकि मेरे पास येलो कलर के आसन नहीं थे, तो मैंने वो चुन्नी डाल दिया था उनको। फिर मैंने वाइट कलर का फूल सरस्वती माँ के लिए लेकर आ गई थी, क्योंकि सरस्वती माँ को वाइट कलर का फूल बहुत पसंद है इसलिए। और साथ साथ में बच्चे भी नहा रहे थे। फिर मैं भी येलो कलर की साड़ी पहन के तैयार हो गई थी। ये देखो गाइस। फिर उसके बाद मैं माता को फूल अर्पित किया। ये देखो माता को फूल अर्पित कर रही हूँ मैं। फिर साथ साथ में मैंने अपने बच्चे को भी बुला लिया, बड़े वाले को। तब तक वो छोटा वाला नहा रहा था। मैंने बड़े तैयार हो गया था। ये देखो, फिर मैंने उसको फूल दिया और मैंने उसको बोला कि फूल सरस्वती माता को चढ़ाओ और प्रणाम करो। फिर मैंने बुक्स की ये सोच रही थी ना मैं कि इतने बड़े बड़े बुक कहाँ रखूँ, जगह भी तो नहीं है। तो इसके पापा ने बोला डायरी रख दो, कोई बात नहीं, बुक तो होता है। फिर मैंने अपने मेकअप वाली ब्रश रख दी। फिर साथ साथ में मेरा छोटा वाला बेटा भी आ गया। उन माता रानी को फूल अर्पित किया और बहुत अच्छे से प्रणाम करता है। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं कभी कभी इसको मंदिर भी लेकर जाती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से प्रणाम करता है, मन खुश हो जाता है। और सिखाने वाले तो हम ही हैं ना, जब तक हम नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे। तो फिर मैं साथ साथ धूप बत्ती वगैरह भी लगा दिया था। ये देखो, धूप बत्ती वगैरह भी कर रही हूँ भगवान जी को। फिर मैंने अपने बच्चे को भी बोला कि तुम लोग दिखाओ, तो फिर ये उल्टी उल्टी चला रहे थे ना, तो फिर मैंने बोला उल्टी नहीं चलाते बेटा, सीधी सीधी चलाओ। तो सीधी सीधी चलाए। फिर हम साथ आकर आरती करने लगे। आरती करने के बाद साथ साथ में इसके पापा भी आ गए थे नहा धोवा के। ये देखो, पापा आ गए। उसके बाद फिर ये हम आरती कर रहे हैं साथ साथ में। ये आरती करने बोलो तो ये आरती ही लेता है तो फिर मैं साथ में बोल के आरती करना है बेटा, आरती नहीं लेना। साथ साथ में ये भी ताली बजा रहे उसके बाद फिर मैं आरती वगैरह करके मैं चली गई मंदिर, क्योंकि आज जाना बहुत ज़रूरी होता है मंदिर। सरस्वती पूजा के दिन में मैं मंदिर चली गई। ये देखो, मंदिर जाके, शिव मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाया। ये देखो, शिव जी को जल चढ़ा के चंदन टीका करके उनको धूप बत्ती दिखा के फिर मैं घर आ गई थी। साथ साथ में अपने बच्चे को भी बोला कि इनको जल तुम लोग भी चढ़ा दो, क्योंकि आज सरस्वती भगवान है। फिर मंदिर में एक सरस्वती माता का मूर्ति भी रखी थी, मैंने वहाँ पूजा भी कर लिया। मैंने उसका वीडियो नहीं लिया है गाइस फ्रेंड, सॉरी। क्योंकि बच्चे ले रहा था ना, तो इन लोगों को बोला जाता है। और सबसे स्पेशल प्रसाद सरस्वती भगवान का, जो सरस्वती पूजा के दिन में ये प्रसाद खाने के लिए ना हमें पता नहीं कितने दूर दूर तक हम चल जाते थे ये प्रसाद खाने के लिए। जहाँ मिले, हाँ प्रसाद बट रहा है, तो हम सबसे पहले चले जाते थे प्रसाद खाने के लिए। तो इसमें सारे फ्रूट्स होते हैं गाइस, जैसे बैर बेसिकली पता है क्या, सरस्वती पूजा के दिन ही खाते हैं, इससे पहले हम खाते नहीं। कि माना जाता है कि इससे पहले खाने से ना दिमाग बुद्धि नहीं आती। सरस्वती पूजा के दिन ही खाया जाता है वो बैर ना, पहले नहीं खाते थे हम लोग। हमारे पेरेंट्स ऐसे ही बोलते थे कि पहले नहीं खाया जाता है। तो सारे फ्रूट्स मैंने ले लिए थे, जैसे बनाना, ऑरेंज, गाजर वगैरह, जितना सारे मैंने ले लिए थे। और साथ में ना वो स्वीट पोटैटोज़, वो सरस्वती माँ का फेवरेट है। और बैर, वो
वो तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, कोई फ्रूट्स रहे चाहे ना रहे वो लेकर ज़रूर आऊँगी। और साथ साथ में मैं सारे फ्रूट्स को वगैरह कट कर रही हूँ। और इसके ऊपर पता है क्या, वो चिड़वा चिड़वा डाल के और ऊपर से गुड़ गुड़ को मैश करके पूरा इसके ऊपर से लगा के, ये देखो सारे मिक्स करके, ये देखो। फिर मेरे सारे वेस्टेज छिलके वगैरह थे मैंने डस्टबिन पे डाल दिया। और साथ साथ मैंने ये देखो सबसे ऊपर में मैं चिड़वा मिला रही हूँ, ये देखो मिला के उसके बाद मैं ये इसके ऊपर गुड़ डाल के देखो ये। फिर मैं सारे बच्चे को भी, मैंने अपने बच्चे को दिया, फिर नीचे जाके मैं लैंडलॉर्ड के बेटे लोग को भी दिया, बहुत अच्छे। तो ये कह रही ये प्रसाद देते, फिर मैंने उसके पापा को भी दिया। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।